आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले अब इस बात पे ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक रात आई जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उसने कहा कि उस पार जाओ, और जैसे वो उस पार गए, वचन कहता है कि यीशु खुद नहीं गया लेकिन उनको भेजा, और उस रात वहां पर लिखा है झील में तूफान आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है झील में तूफान आया कैसे। झील में तूफान आता ही नहीं है कभी, हमेशा तूफान समुद्र में आते हैं, लेकिन ठीक है। अब झील में तूफान आया, और जानते हैं हुआ क्या? आधी रात को बाइबल बताती है यीशु पानी पे चल के उनके पास आया। बोलो पानी पे चल के। एक ऐसी चीज जो इंसान को डुबा देती है, और इंसान हैवी है, हल्की चीज आप देखो, आप समुद्र में लकड़ी फेंको पता नहीं कहां जाएगी, सिर्फ झूलती रहती है। लेकिन एक हैवी पर्सन उसके ऊपर चल रहा था, और जानते हुआ क्या? जैसे यीशु वहां पर आया, चेलों ने क्या कहा? क्या कहा? भूत आया है। बोलो भूत आया बच्चे को मत बोलना, कलीसिया छोड़ के भाग जाएगा। लिसन, क्या है लिखा? भूत आया है। लेकिन यीशु ने जैसे ये सुना कि वो मुझे भूत कह रहे हैं, यीशु कहता है मैं हूं, डरो मत। मैंने अपने बाइबल के ब्रैकेट में लिखा है वही हूं जो सीने पे मूसा पे प्रकट हुआ था। मैं हूं, आई एम द ग्रेट आई एम। मैं वही हूं जो मूसा पे प्रकट हुआ था। मैं वही हूं जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया था। मैं वही हूं जिसने यरीहो की शहरपनाह गिराई थी। मैं वही हूं जो दानियल के मांद में आया था और सबका मुंह बंद किया था। काश आपको अपनी हर चिंता में ये वर्ड दिखाई दे, सुनाई दे, मैं हूं। ये यीशु कह रहा है, शाहरुख खान नहीं। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, आपको पता है 12 लोगों ने यह वर्ड सुना। बोलो 12 लोगों ने। पर 12 में से एक ने डिसीजन लिया मैं जाऊंगा। एक ने सोचा और यीशु से कहा तू है ना, मुझे आज्ञा दे, मैं भी आऊंगा। और यीशु कहता है आ कम। और बाइबल बताती है, मैं तो ये बिलीव करता हूं यीशु पानी पे चला, ये बहुत छोटी बात है। अब पतरस पानी पे चलने लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। और पतरस ने अपना पहला पैर बाहर निकाला। आप सोचो, क्या आप इस चीज को मजाक समझते हो? पतरस ने बोला तू है? बोलता है हां। तो बोलता है बोल मैं भी आऊंगा। यीशु कहता है कम, आजा। और पतरस दूसरा व्यक्ति बना जिसने बोल्डनेस, जिसने निर्णय लिया कि वो जाएगा। और आपको पता है पतरस चलने लग गया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, डुबाने वाली वस्तुओं पे तुम चलोगे जब तुम उसे देखोगे। मैं आपको सच कहता हूं, ये मसीह जिंदगी है। ये पूरी दुनिया टेम्पटेशन, लस्ट में आपको डुबा देगी। आज बहुत सारी लोगों की जिंदगियां तो डूब भी गई हैं, वो ऑलमोस्ट सिन में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे देखोगे ना, ऐसी लाइट आपको मिलेगी। हर वो चीज जो आपको लगता है आपको डुबा सकती है, आप उस पर चलोगे। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कुछ महान या आपकी प्रार्थना बहुत है, ये उसे देखने की शक्ति है। और आप जानते हो, जैसे वो वहां पर आया, जो बेहतरीन चीज मैं आपको इब्राहिम की जिंदगी से समझाना चाहता हूं, पर मैं स्टार्ट पतरस से कर रहा हूं, वो ये है, पतरस ने स्टेप लिया। बोलो स्टेप लिया। बोलो अपने बाजू वाले को, विश्वास हमेशा स्टेप लेने के लिए बोलता है। हां, जो स्टेप नहीं लेता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू हैव अ डेड फेथ। तुम्हारे पास एक मरा हुआ विश्वास है। आपको पता है दुष्ट आत्माओं के पास भी विश्वास है। मैं आपको बोलूंगा ना प्रभु से डरो, आप हंसोगे मेरे को डर नहीं लगता। लेकिन दुष्ट आत्मा को बोलता हूं ना, वो डरते हैं। आपसे अच्छा विश्वास उनके पास है। मराठी में लिखा गया है भूतांचा विश्वास। आई रीड मराठी बाइबल समटाइम्स, वहां लिखा गया है भूतांचा विश्वास। आप उनको बोलो कि यीशु मसीह प्रभु है, कोई कंट्रोल कीजिए। आप उससे कहो कि यीशु मसीह प्रभु है, मान लेंगे। वो डरते भी हैं। इधर बिलीवरों को डर ही नहीं लगता है, वो तो हंसते हैं। बहुत सारे विश्वासियों का जानते स्वभाव कैसा है, न मैं प्रभु से डरता हूं न मनुष्य की परवाह करता हूं। बहुतों का स्वभाव ऐसा भी है, न मैं प्रभु से डरता हूं न मुझे मनुष्य की परवाह है, जाने दो। अब सुनिए, जैसे
पतरस ने एक निर्णय लिया कि वो अपना पैर नीचे रखेगा। अब मैं आपको भी एक निर्णय बताता हूं, अगर आप ये निर्णय लोगे, मैं आपको सच कहता हूं, यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। अब सुनिए यहां पर क्या हुआ। एक व्यक्ति है, 100 साल इसकी उम्र है, और खुदावन ने 75 साल की उम्र में इससे प्रतिज्ञा की थी और वो उसे बेटा देगा, बच्चा देगा, लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूरे होने में 25 साल लेट हुए थे। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत बेहतरीन कामों में बड़ी देरी होती है, लेकिन वो काम बड़े अच्छे होते हैं। आप देखो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने जहां जहां देर की है वहां पर बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स बाहर आई हैं। हमेशा इस बात को याद रखो, अगर परमेश्वर डिले कर रहा है ना तो सिर्फ आपकी भलाई के लिए। आपको पता है यीशु अब तक क्यों नहीं आया है? पतरस में लिखा है वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ, पर वो चाहता है कि तुम्हारा उद्धार हो। इसीलिए वो टाइम ले रहा है क्योंकि उसको पता है उसके लोग रेडी नहीं हैं। अब देखिए, 100 साल की उम्र में, आपको पता है यहां पर ये जो लिखा है विश्वास में निर्बल न हुआ, इससे पहले आप देखो तो वो एक बार विश्वास में निर्बल हुआ है पहले। जानते हो कब? जब वो सारा की बात मानकर वो हाजरा को लेकर आया, उसके साथ सहवास किया और उसे एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन अब यहां पर लिखा गया है वो विश्वास में निर्बल न हुआ। मैं सोचता हूं प्रभु वो कौन सी चीज थी जो उसको निर्बल कर सकती थी। आप अपने लाइफ में एक चीज सामने लेकर आओ जिसको सोच के आप ये देखते हो कि ब्रदर ये चीज मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, ये चीज मुझे बहुत तोड़ती है। आपको पता है इब्राहिम के लाइफ में वो चीज कौन सी थी कि अगर इब्राहिम उसे देखता था ना, इब्राहिम महसूस करता था कि अब वो अपने आप में कमजोर पड़ रहा है। आपको पता है कौन सी? सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा। जब भी वो अपनी पत्नी को देखता था, आपको पता है इब्राहिम को बच्चा पैदा करने की शक्ति थी, सारा को कंसीव करने की शक्ति नहीं थी। एक ऐसा परिवार था, 2 लोग थे जिनको प्रतिज्ञा मिली थी कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। जब भी वो सारा को देखता था, वो वीक पड़ता था। और आपको पता है उसने निर्णय क्या लिया था? अब वो वहां नहीं देखेगा। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दिशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखो, जब तक जिंदा हो आपके थॉट्स और कुछ चीजें आपके फेथ को हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करेंगी। आज एक निर्णय लो, एक स्टेप लो कि आप उन चीजों के बारे में प्रभु से कहो, प्रभु, जैसे यहेजकल कहता है, मैं खुदावन का एक पहरुआ हूं, मैं एक वॉचमैन हूं। आज प्रभु से कहो, प्रभु मुझे एक ऐसा वॉचमैन बना अपने लाइफ में कि जब भी वो ख्याल मेरे अंदर आए, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे पति, मेरे परिवार के प्रति, उन ख्यालों को मैं एक ख्याल को डिसर्न कर पाऊं कि हां ये ख्याल मुझे तोड़ सकता है। आज लोग एक ख्याल को नहीं रोकते हैं, इसलिए इतने ख्याल आते हैं उनको, वो ख्याल उनकी जिंदगी के अंदर पूरे विश्वास को निचोड़ के लेके जाते हैं। आज की कलीसिया की सबसे बड़ी मुसीबत यही है, उन्होंने विश्वास के लिए सुना बहुत है पर उन्होंने विश्वास की रखवाली करना नहीं सीखी है। आप सोचो, 100 साल हो गए हैं, 75 साल की उम्र में उसे प्रतिज्ञा मिली थी मेसोपोटामिया में, इराक में, कि इब्राहिम मैं तुझे बेटा दूंगा। और बहुत टाइम हो गया, बहुत अप डाउन आया, और इब्राहिम ने एक निर्णय लिया था कि वो मरी हुई सारा की मरी हुई गर्भ की दिशा को इग्नोर करेगा। मैं आपको सच बताता हूं, आप बिलीव करें या ना करें, आज खुदा आप में से बहुत लोगों को यह कह रहा है, तेरे दुखी होने का रीजन क्या है? तेरे लाइफ में अप डाउन, मूड ऑफ मूड वेल, और कोई भी चीज आपको स्विंग कर देती है फटाफट। मैं आपको बताता हूं, आपने कुछ चीजों को अपने लाइफ में इग्नोर करना नहीं सीखा है। जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे ना, कोई भी व्यक्ति बगैर एग्जाम दिए हुए 3rd से 4th में नहीं आ सकता। अगर आप सच में अपने लाइफ में जॉयफुल, पीसफुल,
हैप्पी रहना चाहते हो ना, तो आप इस बात को जानो, आपको कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करोगे, आप किसी भी कलीसिया में क्यों न जाओ, आप फेथ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ी चाबी है कि उसने सारा के गर्भ की मरी हुई दिशा जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि दमिश्क के रास्ते पे प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिया था, और उस दर्शन को देखने के बाद प्रभु उसे एक मिशनरी के तौर पे मिनिस्ट्री करवा रहा था। और जानते हो प्रभु ने उसे क्या कहा था? तू रोम जाएगा। और वहां पर राजा के सामने 28वें अध्याय में प्रेरितों के काम में पौलुस वहां पर पहुंचा। पर क्या आप इस बात को जानते हो, एक टाइम आया जब पौलुस की पूरी बोट टूट गई, लगभग टूटने पर थी। सब लोग आके एक बात उसे कहते हैं, हम नहीं बचेंगे। पर जानते हो पौलुस क्या कह रहा है? नो माय ब्रदर्स, मैं रोम जाऊंगा, आई विल गो। कौन सी चीज थी? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने माइंड में हर थॉट को वेलकम किया? हां, कभी आपने सोचा है कि डेविल का एक ही लक्ष्य है, आपको मेंटली वीक करना? यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बड़ी कम है, नीति वचन में लिखा गया है। कभी कभी आपने इस बात को देखा है कि कभी कभी डेविल आपके मेंटल कंडीशन पे कितना फोर्स डालता है, थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग मेंटली, जानते हैं वीक क्यों हैं? क्योंकि वो ख्यालों से लड़ना नहीं सीखे हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने कुछ काम बिल्कुल इंसान पे रखे हैं। क्या आपने ऐसा वचन पढ़ा है? पौलुस कहता है, मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे मन की रक्षा की है। प्रार्थना करो क्या कि तुम मन की रक्षा कर सको, क्योंकि जीवन का सूत्र वही है। हां, बताइए, आपके कमरे में लिजार्ड आ जाती है, एक चिपकली आ जाती है, कई लोग जानते हैं क्या करते? जब तक उसको नहीं निकालेंगे ना, सोएंगे नहीं। इतने डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं इसको निकाल। वो गुम भी हो जाती है ना, 10 बार उसको ढूंढते हैं, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। इतना डरते हैं लोग चिपकली से। कितने लोग हैं जो इस तरह अपने मन का वो पहरुए हैं, ये ख्याल, ये इधर ही खड़ा है, किधर, ये इधर ही किधर खड़ा है, वापस आया है ये मुझे परेशान करने के लिए। क्या आप उठ के खड़े हो जाते हो और आप कहते हो, हर कोरी कल्पना और हर उस विचार को जो खुदा के ज्ञान के ऊपर है, मैं उसे खंडन करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं। मेरी मां ठीक हो जाएगी, मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे, हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे।